Dear students, in today's class, I'm going to deliver a lecture on the elements of short story. आज की क्लास में हम जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, देन व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी क्या है? शॉर्ट स्टोरी आप कैसे समझ सकते हैं? शॉर्ट स्टोरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? शॉर्ट स्टोरी की क्या खासियत है? आई शेयर्ड अ पीडीएफ फाइल, मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल इन मॉर्निंग आई शेयर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप, एंड यू कम टू नो दैट देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यू फाइंड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या क्या है, वो सारी चीजें आई विल एक्सप्लेन। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्लियर। I will share the PDF file, and also you will come to know that the whole class, means this particular session, is going to be recorded. That will be available on my YouTube channel, and also that will be available on TeachMint app. लेकिन आप जब भी देखिएगा तो YouTube चैनल का जो लिंक मैं शेयर करूंगा वहां से देखेंगे तो आपका डेटा कम कंज्यूम होगा। इफ यू वॉच इट डायरेक्टली ऑन TeachMint app, it will take much data, तो डेटा ज्यादा लेगा। Now what you have to do, if I just tell, if I ask the question, you all have read what? फलकनाथ ने अपने आप को अनम्यूट किया है। So remember that when I talk about what, when I talk about that there is a short story, first you have to know ki what is a short story. Already you have read a chapter that was a girl with basket in intermediate. Already you have gone with many short stories, and when I talk about short stories, what do you remember? जो भी शॉर्ट स्टोरी होता है सबसे पहला चीज की उसमें कहानी होगी। देयर विल बी अ स्टोरी, एंड उस स्टोरी को बताने के लिए यू फाइंड व्हाट टू टेल दैट स्टोरी, यू अल्टीमेटली कम टू नो अबाउट व्हाट, you come to know that the writers uses characters. शॉर्ट स्टोरी को बताने के लिए राइटर किसका यूज करता है? कैरेक्टर्स का यूज करता है। जो कैरेक्टर्स होते हैं वे आपके क्या है? दे आर द मेन एंड वुमेन, एंड समटाइम्स यू आल्सो फाइंड कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स, sometimes non-living and living object also you find. Second important point, when you talk about what? Second important point, when you talk about character, those characters play their role. They have some role. Someone will be the hero, someone will be the heroine, someone will be the side character, someone will be the important character. किसी भी शॉर्ट स्टोरी में एक घटना दिखाई जाएगी, एक इवेंट होगा। वह इवेंट किसके माध्यम से दिखाई जाएगी? विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर। फिर उसके बाद क्या होगा? वे जो कैरेक्टर्स होंगे वे सारे के सारे कैरेक्टर अपने रोल को प्ले करेंगे। इसके अलावा आपको क्या दिखाया जाता है? जो घटना घटित होती है वह कहीं पर घटित होगी, किसी प्लेस पे घटित होगी और किसी समय घटित होगी। तो इसका मतलब दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कैरेक्टर्स के अलावा इन शॉर्ट स्टोरी व्हाट डू यू फाइंड? यू फाइंड यूज ऑफ टाइम एंड प्लेस। यूज ऑफ टाइम एंड प्लेस। इफ आई यूज द सेंटेंस देयर वाज अ किंग इन चमनगंज, चमनगंज में एक राजा था, तो इसका मतलब कि मैंने किसका यूज किया? टाइम का यूज किया और प्लेस का यूज किया। प्लेस क्या है? चमनगंज। टाइम क्या है? डेफिनिट नहीं है, किसी समय, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। यू वर इन इंटरमीडिएट, जब आप ये कहेंगे कि एक समय मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था, तो यू आर टेलिंग अबाउट व्हाट? यू आर टेलिंग अबाउट अ टाइम, but you have not given the specific time, you have not given the exact time. You are telling that once upon a time you were, या you had been the students of intermediate. तो जो you है, you क्या है? कैरेक्टर है।
You is a character. And who is you? You are you. So you are telling time, you are telling place, you are telling about character. And what happened? You appeared in examination, and in the very early morning you left your home and started your journey to approach the center. आप जो है एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए जा रहे थे. It was in morning session. You have to reach your destination, at your destination. But in the midway, a casualty came with you. एक कैजुअलिटी आपके साथ हो गई. अब इसका मतलब आपने क्या किया? आप एक कहानी बताना शुरू कर दे रहे हैं. तो जब भी आप कहानी बताते हैं, उस कहानी में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैरेक्टर, घटना, टाइम, प्लेस. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टर, इवेंट, टाइम, प्लेस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, जो भी कैरेक्टर होगा शॉर्ट स्टोरी में वे लिमिटेड होंगे. वे कितने होंगे? बहुत थोड़े से कैरेक्टर यूज किए जाएंगे. और शॉर्ट स्टोरी को ऐसा कहा जाता है कि शॉर्ट स्टोरी मस्ट फिनिश विद इन अ सिटिंग. जो शॉर्ट स्टोरी है वो केवल एक सिटिंग में आदमी पढ़ने बैठे तो वो पूरा कंप्लीट कर ले. You all have heard the name of whom? सादत हसन मंटो. उर्दू के जो लोगों लिया होगा दे नो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं. You all have heard the name of इस्मत चुगताई. You all have heard the name of इस्मत चुगताई. They all were well known short story writers. तो शॉर्ट स्टोरी की दूसरी खासियत ये होती है कि वो छोटी होनी चाहिए और जब उसको कोई पढ़ना शुरू करे तो एक सिटिंग में एक बार उसको क्या करे? पढ़ करके खत्म कर दे. जैसे जस्ट आई वांट टू टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी विच आई हैव रिटन, दैट इज मिनरल वाटर. द नेम ऑफ दैट शॉर्ट स्टोरी इज मिनरल वाटर. एक लड़का है छोटा सा जो क्लास 3rd का स्टूडेंट है. उसका नाम अजीम है. क्या नाम है? एंड दैट बॉय वो जाता है अपने क्लास में, स्कूल में. दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2. क्लास 2 का स्टूडेंट है. बेल जो है कॉलेज की बजती है 1 बजे एंड ही इज अबाउट टू लीव द स्कूल. और जिस कैंपस में उसका स्कूल है उसी कैंपस में उसका घर है. उसकी माँ जो है दरवाजे पर खड़े होके वेट कर रही है कि माई लवली प्रिंस विल कम बैक. मेरा बेटा वापस आएगा. 1:10 हुआ, 15 मिनट हुआ, माँ की धड़कन बढ़ने लगी, बेटा नहीं आया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. माँ की धड़कन बढ़ रही, बेटा नहीं आया. जब अजीम नहीं आया तो माँ को बेचैनी हुई एंड विदाउट केयरिंग एनीथिंग जस्ट मदर वेंट टू स्कूल and asked the principal, where is Azim, my lovely prince, my lovely son? Azim कहां पर है? Principal said कि Azim has gone to home, but mother is saying that he didn't reach. वह आया नहीं. Mother started to cry. Mother started to sob. मां रोने लगी कि मेरा बेटा शायद किडनैप हो गया, मेरा बेटा गुम हो गया. कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ पांव पूरा फूल गए. नाउ व्हाट विल हैपन? मेरे कॉलेज का एक लड़का गायब, एक छोटा सा बच्चा. उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? दाई, कॉलेज के स्कूल के टीचर एंड सो मेनी, यू विल कम टू नो, दे ऑल सर्च अजीम हाइदर एंड दाइदर बट दे डोंट फाइंड. नाउ प्रिंसिपल फाउंड दैट अजीम वाज इन अ गार्डन. गार्डन मीन्स कॉलेज के पीछे एक कैंपस और था जहां पे गार्डन था. अजीम वाज सिटिंग देयर और वो अपनी जो बॉटल था जो पानी का, उस पानी को वो एक पौधे पे डाल रहा था. मदर वेंट देयर, प्रिंसिपल वेंट देयर
मदर ने उसको अपने गले से लगा लिया रोते हुए. प्रिंसिपल आस्क्ड कि नाउ इट्स टाइम टू गो एट योर होम, व्हाई डिड यू नॉट गो देयर? अजीम वाज सेइंग कि pouring मिनरल वाटर टू दिस प्लांट. मैं इस जो है वाटर को क्या दे रहा था, मैं इस पौधे को मिनरल वाटर दे रहा था. तो इसका मतलब माँ ने पूछा क्या बेटा तुमने सारा दिन पानी नहीं पिया? अजीम ये कहता है कि माँ मुझे इस पौधे से ऑक्सीजन मिलती है, मेरे टीचर ने बताया, तो इसको जिंदा रखने के लिए मैंने अपना पानी दे दिया. अगर मिनरल वाटर पीने से मेरा स्वास्थ्य बेहतर होगा तो यही मिनरल वाटर जब मैं पौधे में डालूंगा तो वो बहुत तेजी के साथ डेवलप करेगा. इतना सुनकर के जो प्रिंसिपल थी वो शॉक्ड रह गई कि एक छोटा सा बेबी इतना कॉन्शियस है इन्वायरमेंट के प्रति, प्लांटेशन के प्रति. तो आपको एक छोटी सी कहानी बताई गई. वो कहानी क्या थी? अजीम नाम का एक लड़का जो काफी कॉन्शियस है. तो कैरेक्टर कौन है? अजीम. घटना क्या है? पानी डालना, पौधे को पानी देना. कैरेक्टर में कौन है? उसकी माँ है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं और तमाम लोग हैं. तो जो स्टोरी होगी वो छोटी होगी, लिमिटेड वर्ड्स में होगी. उन सारी चीजों को आपको क्या करना है? प्रेजेंट करना है. एक टाइम होगा. टाइम क्या है? 1 बजे का समय है जब क्लास ओवर होने वाला था. अजीम हैज टू कम टू होम. आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ इन द सेम वे आई एम शेयरिंग विद यू द पीडीएफ फाइल. और उस पीडीएफ फाइल में आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजें बताई गई है. कैरेक्टर, प्लॉट, टाइम, place, incident. 5 points you find. How many points you find? 5 points. Just sharing with you PDF file. I think, is it visible? Now you find कि when I talk about the elements of short story, what do you come to know कि जो शॉर्ट स्टोरी का जो है द टाइम एंड लोकेशन. सबसे पहला चीज क्या है? टाइम एंड लोकेशन. किसी भी शॉर्ट स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? सेटिंग होता है कि किस टाइम में वो शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है और किस घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो घटना कहां घटित हुई है. तो 2 चीज आपको ध्यान में रखना है. पहला हेडिंग क्या है? सेटिंग. व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग? द फर्स्ट हेडिंग इज सेटिंग. And this setting means कि the particular short story occurred at a particular place. वह एक particular place पर घटित हुआ है. Number 1 point. And particular time. Particular time होगा, particular place होगा. 2 चीजें. दूसरा चीज उन्होंने बताया, क्या उन्होंने बताया कि the time and location which a story takes place is called the setting. अगर कोई आदमी कहता है सेटिंग क्या है, तो सेटिंग का मतलब कि टाइम एंड लोकेशन. फिर उन्होंने बताया कि सेटिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. प्लेस, किस जगह घटना घटित हुई है, किस समय घटित हुआ है. वेदर कंडीशन, वहां का मौसम इन्वायरमेंट कैसा था. सोशल कंडीशंस क्या थे, वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनका, आपकी वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, उनका कल्चर क्या है. उन सारी चीजों को लेकर के आप बात करते हैं. तो सेटिंग्स में जो पॉइंट्स आ रहा है, क्या क्या चीजें आ रही है सेटिंग्स में, जो पॉइंट आ रहा है वो सारी चीजें दी गई है. वेदर कंडीशन, सोशल कंडीशन, और उसके बाद नेक्स्ट है मूड और एटमॉस्फियर. इतना कंफर्म हो रहा है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यू फाइंड कि जो दूसरी मेन हेडिंग होती है शॉर्ट स्टोरी की, वो होती है कैरेक्टर. द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? द सेकेंड पॉइंट इज कैरेक्टर. जब आप कैरेक्टर को लेकर के बात करते हैं तो उस कैरेक्टर को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि कैरेक्टर मींस मेन एंड वुमेन हु प्ले देयर रोल. कैरेक्टर का मतलब मेन और वुमेन जो उस रोल को प्ले करते हैं. कैरेक्टर्स में उन्होंने लिखा है कि कैरेक्टर्स क्या है कि द पर्सन इन अ वर्क ऑफ फिक्शन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन. जो भी कैरेक्टर है, जो मेन है, जो वुमेन है, जो यू है, जो आई है, जो ही है, जो शी है, जो दे है, वी है, ये सब के सब क्या है? कैरेक्टर्स है. और फिर उन्होंने बताया कि कैरेक्टर्स 2 तरह से होते हैं. एक होता है प्रोटेगोनिस्ट. प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है सेंट्रल कैरेक्टर. सारे कैरेक्टर प्रोटेगोनिस्ट नहीं होते. उस हिस्टोरी का कोई ना कोई हीरो होगा, कोई ना कोई हीरोइन होगी, कोई ना कोई लीड रोल में चलने वाला होगा. जो लीड रोल में चलने वाला है वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका प्रोटेगोनिस्ट कहलाता है.
हु इज अ प्रोटेगनिस्ट? अ कैरेक्टर हु इज इन लीड रोल, जो कौन से रोल में? लीड रोल में। प्रोटेगनिस्ट उसको, दैट इज द सेंट्रल कैरेक्टर। सेकेंड पॉइंट आया एंटागोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट के अगेंस्ट में क्या होता है? एंटागोनिस्ट। अगर प्रोटेगोनिस्ट हीरो है तो जो एंटागोनिस्ट होगा वो क्या होगा? एंटागोनिस्ट आपका विलेन होगा। इफ द प्रोटेगोनिस्ट इज हीरो देन द एंटागोनिस्ट इज व्हाट? देन द एंटागोनिस्ट इज विलेन। एंटागोनिस्ट आपका क्या है? विलेन है। तो अगर जो है हीरो कब बनेगा? जब तक विलेन नहीं होगा तब तक कहीं पे कोई हीरो नहीं होता है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू फाइंड कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। अगर हीरो होगा तो अच्छाई का प्रतीक होगा, विलेन होगा तो बुराई का प्रतीक होगा, दोनों में लड़ाई होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब तक लड़ाई नहीं होगी, तब तक स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। ऑलरेडी आप लोग जो है बहुत सारा आइनॉक्स में देखे, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या क्या चीजें शॉर्ट स्टोरी में होता है ये आपको जानने की जरूरत है। सेटिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर में दो तरह से, प्रोटेगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर, एंटागोनिस्ट आपका विलेन। फिर उसके बाद और उन्होंने दिया है कि टाइप्स ऑफ कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तमाम उन्होंने टाइप्स ऑफ कैरेक्टर दिए हैं, राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, डायनामिक कैरेक्टर और स्टैटिक कैरेक्टर। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी स्टोरी को या शॉर्ट नावल के या नावल के शॉर्ट स्टोरी या नावल के कैरेक्टर को बांटते हैं तो मेजर तौर पे वे कैरेक्टर 4 हिस्सों में बांटे जाते हैं। वो 4 हिस्से कौन है? एक तो राउंड कैरेक्टर होता है। राउंड कैरेक्टर वह होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अगर आपने जो है शोले मूवी लिया तो शोले मूवी में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और उसके बाद जो गब्बर है ये सब क्या है? राउंड कैरेक्टर है। लेकिन उसमें असरानी फ्लैट कैरेक्टर, असरानी को निकाल दिया जाए तब भी मूवी उतना ही हिट होगी। कंफर्म हो रहा है? तो जो असरानी जैसे कैरेक्टर, जिसको आप माइनर कैरेक्टर कहते हैं, जिसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका कोई रोल नहीं है, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? फ्लैट कैरेक्टर। उनका किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर आपको कैरेक्टर में कौन सा आता है? डायनामिक और स्टैटिक। डायनेमिक वह होते हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिनका रोल सबसे ज्यादा है, उसको क्या कहा जाता है? डायनेमिक कहा जाता है। डायनेमिक। और फिर आपके नेक्स्ट है स्टैटिक। स्टैटिक कैरेक्टर वे कैरेक्टर होते हैं जिनका प्रेजेंस तो है, वे वहां उपस्थित तो है, लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे, उनको क्या कहा जाता है? स्टैटिक कैरेक्टर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाएगा? स्टैटिक। जैसे बहुत सारी मूवीज में आप देखेंगे कि खाना बनाने वाली का रोल दे दिया गया, किसी को जो है चपरासी का रोल दे दिया गया, किसी को कुछ और रोल दे दिया गया, तो वो सबके सब क्या है? डायनेमिक नहीं है। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस है, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो संजय दत्त है वो तो डायनेमिक है, लेकिन संजय दत्त जो झाड़ू लगाने वाले को झप्पी देते हैं वह क्या है? वह स्टैटिक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वह क्या है? वह स्टैटिक है। उसका रोल बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पार्टिकुलर टर्म, द पार्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, यू हैव टू गो अगेन। आई वुड लाइक टू रिपीट कि शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है? सेटिंग होता है। सेटिंग का मतलब क्या है? टाइम एंड प्लेस। उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका? उसके बाद कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर का मतलब कि जो भी कैरेक्टर वहां पे हैं, मेन, वीमेन, जिसके लिए आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करते हैं, वे आपके क्या है? कैरेक्टर है। कैरेक्टर को उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर जो है प्रोटेगनिस्ट होंगे और क्या होंगे? एंटागोनिस्ट होंगे। उसमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ हीरो हीरोइन का रोल प्ले करेंगे, कुछ जो है विलेन की साइड में होंगे। फिर आपको ये बताया गया कि जो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर है उसको राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर एंड स्टैटिक कैरेक्टर। ये आपका फर्स्ट पेज का था, ये मैंने आपको पूरा शेयर कर दिया। नाउ कम ऑन सेकेंड पेज। आगे उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी होती है, उस एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है? प्लॉट होता है। सबसे पहला वर्ड प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट का मतलब ये होता है कि जब किसी स्टोरी को, जब किसी घटना को सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, शुरू में ए दिखाया जाएगा, बीच में ए प्रेजेंट किया जाएगा और एंड में ए प्रेजेंट किया जाएगा, तब उसको क्या कहा जाता है? प्लॉट कहा जाता है। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज प्लॉट, प्लॉट मींस सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स।
किसी भी घटना को सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करना। अब जैसे विलेन को लास्ट में मारा जाना है, आपने विलेन को शुरुआत में मार दिया तो बचा क्या? व्हाट डू यू फाइंड? नो, नॉट एट ऑल। इसीलिए क्या होता है कि हमेशा अगर आप देखेंगे कि जितनी भी मूवी होती है या जो भी चीजें होती हैं, उसमें जो आपका विलेन होता है, जब उसकी एंट्री होती है तो कितना ज्यादा, हैव यू सीन, अगर आपने तिरंगा मूवी देखा होगा तो तिरंगा मूवी में जो विलेन का एंट्री होता है, सबसे पहले उसका शूज दिखाया जाता है, ठक 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 करके बोलेगा वो। फिर उसका जो है क्या किया जाए, कुछ और बॉडी पोर्शन दिखाया जाता है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड से म्यूजिक बजेगी। तो ये चीजें क्या होता है, ये सब इंडिकेट करता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, सिस्टमेटिक ढंग से डिजाइन करना है। कंफर्म हो रहा है? इसी तरह से जो है जब नाना पाटेकर की एंट्री होती है, जब राजकुमार की एंट्री होती है, तो उनकी एंट्री अचानक नहीं हो जाती है, एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है कि अब इनका होगा, अब इनका होगा, अब इनका होगा, शुरू में ये दिखाया जाएगा, बीच में दिखाया जाएगा, लास्ट में ये दिखाया। जब पूरी चीज सिस्टमेटिक ढंग से डिजाइन हो जाती है, तब उसको क्या कहा जाता है? प्लॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लॉट कहा जाता है। उसके बाद प्लॉट्स के अंदर कई सारी चीजें हैं। इंट्रोडक्शन है कि शुरू में क्या दिखाया जाना है, राइजिंग एक्शन, जब एक्शन बढ़ेगा तब क्या दिखाया जाना है, क्लाइमैक्स एक्शन, जब एकदम अपनी ऊंचाई पर पहुंचेगा तब क्या दिखाया जाना है, फॉलिंग एक्शन, जब एक्शन का डाउनफॉल होगा, अंत में क्या दिखाया जाना है। इस तरह से उसको बांटा गया है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि द पार्टिकुलर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द गुड कैरेक्टर एंड बैड कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स हैं वे दो हैं, अच्छे और बुरे। जब उन अच्छे और बुरे के बीच में लड़ाई होती है, तब उसी को क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि द पार्टिकुलर आइडियोलॉजिकल क्लैश, विचारों की लड़ाई। एक ग्रुप ऐसा है जो अच्छाई को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप ऐसा है जो किसको सपोर्ट कर रहा है? बुराई को सपोर्ट कर रहा है। ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश है, दिस पार्टिकुलर आइडियोलॉजिकल क्लैश रिफर्स टू व्हाट? This particular ideological clash refers ultimately what it refers to कि there is a conflict between good and bad. Good और bad के बीच में conflict होगा। जब तक conflict नहीं होगा, चीजें move नहीं करेंगी। तो there is a ideological clash. Now you find what? There are the two types of conflict. Conflict भी दो तरह से होता है, एक होता है internal और एक होता है external। कुछ लोग क्लास जब ओवर हो जाएगी मुझसे मिलके जाएंगे। दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट वह होता है जब हीरो और विलेन के बीच में लड़ाई होगा, उसको क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वह होता है जब कभी कभार जो है मनोवैज्ञानिक सोच, अंदर से आदमी परेशान होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। तो यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। कंफर्म हो रहा है? आगे उन्होंने बताया है, कौन सा पॉइंट बताया? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि जो पूरी कहानी बताई जाती है वो किसके दृष्टिकोण से बताई जा रही है, किसके नजरिए से बताई जा रही है। क्या कहानी बताने वाला आई है, क्या कहानी बताने वाला यू है, या कहानी बताने वाला ही या शी है। When you use the character, you use first person pronoun, you use second person pronoun, you use third person pronoun. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी, मी, माई, माइन, अस, आर्स। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे। एंड यू विल कम टू नो कि सबसे अच्छी कहानी वही मानी जाती है जो थर्ड पर्सन के माध्यम से बताई जाती है। किसके माध्यम से? थर्ड पर्सन। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि व्यू का मतलब दृष्टिकोण, नजरिया, कहानी बताने का तरीका क्या है। अभी जो मैंने कहानी सुनाई है वो कहानी में थर्ड पर्सन अजीम रहा है, उसकी मां रही है, एक सिचुएशन था, कॉलेज था, टाइमिंग था, सेटिंग था। कंफर्म रहा? सो व्हेन यू कम टू नो अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग, व्हेन यू कम टू नो कि व्हाट वी हैव टू टेक, व्हाट वी हैव टू चूज,
तो उसमें एक और पॉइंट आता है, वह क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और एक और कैरेक्टर है दैट इज omniscient. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द omniscient, omniscient वह कैरेक्टर होता है जो पूरी स्टोरी को पहले से जानता है. omniscient का मतलब सब कुछ जानने वाला. गॉड को क्या कहा जाता है? omnipotent एंड omnipresent. omnipotent एंड omnipresent. सो जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं, omnipotent, omnipresent, then you come to know कि या each and everything is known by God. तो omniscient वह कैरेक्टर कहानी में होगा जो कि पूरा जानता है. नाउ मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि कहानी को सबसे ज्यादा कौन जानेगा? Who knows the story? कहानी को सबसे ज्यादा कौन जानेगा? कहानी लिखने वाला. जो राइटर होगा वही जानेगा, या राइटर ने जिस कैरेक्टर के माध्यम से बताया वो जानेगा? So when you come to know about these points, when you come to know about these things, तो ये चीज है, उसको क्या कहा जाता है? omniscient. One who knows about story wholeheartedly, one who knows each and every point of the story, उसको क्या कहा जाता है? उसको omniscient कैरेक्टर कहा जाता है. Now give me only 1 minute. Now last पेज में है थीम. थीम का मतलब होता है कि किस सब्जेक्ट मैटर को लेके लिखा जा रहा है. So you come to know about these are the elements of the short story and you have to go with these points.